पहली स्टोरी है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट जो बहुत ज़्यादा पैसों में बिका, शायद 1 डेढ़ लाख करोड़ के अंदर बिका था बहुत साल पहले, जो कि अभी तक लॉस के अंदर है। और उनके जो फाउंडर और को फाउंडर थे, उन्होंने वहां से एग्जिट लेके, जब वो कंपनी बिकी वहां से एग्जिट लेके सचिन जी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू करी, नावी, जिसका आईपीओ आने वाला है और मेजॉरिटी ऑफ स्टेक वो कंपनी के ओन करते हैं। तो एक साइड ऑफ स्टोरी ये है जो कि बहुत पॉजिटिव साइड ऑफ स्टोरी है मेरे हिसाब से, कि आपने एक कंपनी बनाई जो कि लॉस मेकिंग थी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बड़े जाइंट ने उसको खरीद लिया। जिनको नहीं पता, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था, तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, आपको एग्जिट मिल गया, आपको पैसा मिल गया अपना, आपने उस पैसे से नया बिजनेस बनाया और वो बिजनेस का मेजॉरिटी ऑफ स्टेक आप ओन करते हो, सैलरी आपको मिलती है, इक्विटी आपके पास है, आप जो जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। यहाँ पे आपके पास में किसी चीज का प्रेशर नहीं है। और अगर आपको कंपनी को एग्जिट करना है, किसी लेवल पे पैसा इकट्ठा और करना है, तो आप आईपीओ निकाल सकते हो, जो नाविक कर रहा है। दूसरे साइड पे कहानी है फ्री चार्ज की, जिसको कुणाल शाह ने शुरू किया। और कुणाल शाह वही है जो डेल्टा 4 के बारे में बात करते हैं। जिनको नहीं पता डेल्टा 4 के बारे में, डेल्टा 4 थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको एक स्टार्टअप को बहुत बड़ा बनाना है तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो एकदम मार्केट बदल के रख दे। पहले के टाइम पे टैक्सी बुकिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, ओला उबर के आने से बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, एकदम लेवल ऑफ कन्वीनियंस आने लग गई। पर फ्री चार्ज, अगेन बहुत सारे लोग गालियां देंगे मुझे इसके अंदर, पर क्या आपको लगता है फ्री चार्ज उतना ज्यादा कुछ कर पाया था? फ्री चार्ज पेटीएम के बाद आया, फ्री चार्ज ने कहने को बहुत सारे ऑफर निकाले जो कि पेटीएम ने बाद में रेप्लिकेट किए, उसके बाद में फ्री चार्ज को एग्जिट मिल गया। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो फ्री चार्ज लॉस मेकिंग था, सब कुछ बेकार था फ्री चार्ज का, पर एग्जिट लेने के बाद में कुणाल शाह के पास में पैसा आया। अब कुणाल शाह ने अगेन वही वाला रास्ता चुना, अपना पैसा लगा के क्रेड बनाया, और क्रेड लॉस में है आज तक, बहुत मोटे लॉस के अंदर है, पर कुणाल शाह अभी लगे हुए वहां पे। पर कुणाल शाह ने एक बहुत अच्छी चीज करी जो कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आज के टाइम पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब हमने तो मेहनत कर ली, अब हम इस इकोसिस्टम की मदद करते हैं। ऐसे बोल रहा हूँ, इकोसिस्टम समझने की कोशिश करो कैसे हो रहा है। आप इकोसिस्टम की मदद कर रहे हो, मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं, मेरे पास आइडिया है, अब मुझे वो कंपनी बड़ी करनी है। अब मैं आपके पास गया, आप एक एंजल इन्वेस्टर हो या फिर सुपर एंजल हो, मतलब मान के चलते मैं कुणाल शाह के पास गया, कुणाल शाह ने मेरे अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब कुणाल शाह ने मेरे अंदर छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए। कल को अगर मेरी कंपनी बड़ी होती है तो 50 लाख रुपए शायद 100 करोड़ रुपए बन सकते हैं। पर यहां पे कुणाल शाह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पूरी पूरी एक्टिविटी के अंदर। अभी के टाइम पे अगर मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे फंडिंग रेज करनी है, तो मुझे पूरे लाइफ टाइम घिसना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली शायद छोड़नी पड़ेगी, मेरे फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा रहेगा, बहुत बुरा हाल रहेगा। आपको लगता है प्रेशर नहीं होता ना? अभी बायजूस का ही हाल देख लो, इतनी बड़ी स्टार्टअप है, पर उन्हीं का कहना है कि पिछले 6 महीने उनके लिए अच्छे नहीं रहे, क्योंकि कंपनी का एक डाउन टर्न आना शुरू हो गया, कंपनी नीचे घटनी शुरू हो गई। तो कंपनी घटनी शुरू हो गई तो इन्वेस्टर्स के प्रेशर, हर जगह के प्रेशर आने शुरू हो गए, उसके चक्कर में वो सो नहीं पाते थे। इतना बुरा हाल हो जाता है फाउंडर्स का उस स्टेज पे जाके भी। आपको लगता है छोटे स्टेज के अंदर ही होता है, बाद में लाइफ रिलैक्स हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम विजय जी की बात करके चले, उन्होंने भी कई बार ऐसा बोला है, आईपीओ के बाद तक बोला है उन्होंने कि भाई मैं हूं, प्रेशराइज हूं इन सारी चीजों को लेके। तो आज के टाइम पे जो फाउंडर्स है, उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, एंजल इन्वेस्टिंग का। तो वो एंजल इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप के अंदर। अब स्टार्टअप की कोई स्ट्रगल में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, पर हाँ उनका पैसा ग्रो करेगा एक नॉर्मल मार्केट से ज्यादा। जो आप शेयर मार्केट की बात करके चलते हो, 8% 10% का रिटर्न, आपको एक स्टार्टअप इतना रिटर्न दे सकती है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। यहाँ पे अगेन आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा कि भाई सारी स्टार्टअप में जहाँ पे इन्वेस्ट करते होगे वो सारी सक्सेसफुल थोड़ी ना होती होगी? नहीं होती होगी, 10 में से 2 ही होती होगी, पर उन 2 से ही 100x से ज्यादा का रिटर्न मिल जाता होगा उनको लॉन्ग रन के अंदर। और अगला एक सबसे बड़ा प्रेशर बताऊं एंटरप्रेन्योर का, जो कोई भी नहीं बताएगा, वो है फॉलोअर्स का प्रेशर। अब फॉलोअर्स का प्रेशर क्या है? आज के टाइम पे हमने एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टाइप बना लिया है, तो हम बैठ के देखते हैं, उनको जज करते हैं। आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज ने कुछ गलत बोल दिया तो हम हाईलाइट कर देते हैं ना, बाइकआउट चला रहे थे। इसी तरीके से फाउंडर्स भी सेलिब्रिटी की तरफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, और उनको भी यही डर है अपने फॉलोअर्स का कि कहीं मेरे पर्सनल ब्रांड की वजह से मेरी कंपनी पे या फिर कहीं और पे फर्क ना पड़े। तो उस इमेज के चक्कर में वो बहुत सारा पेंट मारते हैं। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप के डेटा के बारे में झूठ आता है मार्केट के अंदर। कई बार फाउंडर फिल्टर के अंदर भी बहुत सारे फाउंडर्स ने झूठ बोला है, पर उन्होंने बोला है इसलिए मैं क्या बोलूँ, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। पर बहुत सारा मार्केट के अंदर झूठ है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं ये चीज़ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अगर आप मार्केट में उतरोगे तो आपको रियलिटी शायद ज़्यादा समझ में आएगी, पर इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। पर आप इतना समझ लो, आप जो स्टार्टअप्स को जानते हो, जिनके बारे में आप आइडलाइज करते हो, उसकी डार्क साइड्स है, और ऐसी ऐसी डार्क साइड्स है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा